गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं फिरदौस खान, जैसे कि पढ़ रहे आपको जो है एजुकेशन से रिलेटेड आपको मैं भेजती रहती हूँ साइकोलॉजी। हालांकि मैं साइकोलॉजी की हूँ टीचर, साइकोलॉजी से मैं आपको अक्सर भेजती रहती हूँ। मैंने आपको जो है बोर्ड पे पढ़ाया भी है। टाइम मिलेगा मैं आपको पढ़ाऊंगी, इस समय टाइम नहीं मिल रहा है, मैं आपको सामने पढ़ाऊंगी। आप देख लीजिए, मैंने आपको पीएचडी का भेजा था, पीएचडी रिसर्च मेथोडोलॉजी एंट्रेंस साइकोलॉजी क्वेश्चन विद आंसर। ठीक है, क्वेश्चन पेपर मैंने भेजा था, पीएचडी का मैंने भेजा था जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का था, जिसमें मैंने 8-10 क्वेश्चन भेजा था। मैंने आपको आज मैं देखिए फिर से उसको बना के भेज रही हूँ, क्योंकि जो है क्योंकि इस समय नेट का पेपर चल रहा है, रिसर्च मेथोडोलॉजी उसमें आता है, तो मैं आपको उसका डायरेक्ट क्वेश्चन भेज रही हूँ। ये आपका एनटीए में भी काम आ जाएगा। ठीक है, जो नेट के बच्चे पेपर दे रहे हैं देख लीजिए। क्वेश्चन है, एक शोध समस्या तभी संभव नहीं है जब जब यानी इसमें स्वतंत्र और आश्रित चर शामिल है। ठीक है, ये आपका देखिए टिक लगा हुआ है। आप ऐसे ऐसे करके एक एक क्वेश्चन पढ़ते रहिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन पे टिक लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि आपको कोई क्वेश्चन पे टिक लगाना है। आप अच्छे से पढ़िए, सारे क्वेश्चन पे टिक लगा हुआ है। आप मेरे चैनल को देखते रहिए, क्योंकि जब आप मेरे जो वीडियोस को पूरा देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ वो उसमें है क्या। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे पहले बताया कि मैं साइकोलॉजी से रिलेटेड या जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है मैं आपको पेपर भेजती रहती हूँ। आपने देखा होगा मैंने आपको बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए का मैंने भेजा, एमए एजुकेशन के पेपर को, जो मेरे पास पेपर था मैंने आपको उसका ही पेपर भेजा है। बस आप देखते रहिए। ठीक है, आप मेरे चैनल को देखते रहिए, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है माइंडफुल ह्यूमन साइकोएनालिसिस। आप मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, और ऐसे ही मैं आपको पेपर भेजती रहूंगी। क्वेश्चन जो है जो भी मेरे पास बनता रहेगा मैं आपको क्वेश्चन बनाती रहूंगी, आपको भेजती रहूंगी। बस जो है आपको बस वीडियोस स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक करना देखना है। तो बहुत सारे लोग देखते, मैंने देखा कि स्टार्टिंग का देखते हैं एंड तक देखते ही नहीं। ठीक है, तो आप कम से कम स्टार्टिंग से देखते रहेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने इसमें क्या भेजा है, क्या इसमें दिया है, या क्वेश्चन क्या मैंने दिया है, आप उसका आंसर कैसे करेंगे। आप देखिए, बहुत ही अच्छे से मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ, सारे क्वेश्चन आंसर हैं। ये आपका पीएचडी का है, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का है। ठीक है, आप अच्छे से देखिए। आज मैं आपको इसका कई क्वेश्चन भेजती हूँ, जिससे जो पेपर 21 तारीख से स्टार्ट हो गया, 21 जून से जो है पेपर स्टार्ट हो गया नेट का। तो कुछ बच्चों के पास हो सकता है शायद रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर ना हो, तो ये आपके सारे उसमें काम आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो है ये सिर्फ साइकोलॉजी से रिलेटेड है, नहीं, आपको ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर है। तो ये आपका कई पेपर में आपका जो है एजुकेशन, सोशियोलॉजी, या ज्योग्राफी, या मान लीजिए नेट का जो है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा था कि साइंस में भी ये काम आते हैं। बस फर्क इतना है कि साइंस में जो अगर आएगा रिसर्च के बारे में तो वो आपका क्या रहेगा, वो आपका जो है उसमें रहेगा, क्या बोलते हैं, इंग्लिश में रहेगा। बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। ठीक है, और जैसे इसमें इसमें आपका हिंदी में रहेगा। तो आप उसको देखिए, जैसे कई जगह देखिए डबल टिक लगा है, गलत मैंने इसको कर दिया है, जैसे बाय मिस्टेक हो गया था कि गलत हो गया था, तो मैंने इसको फिर सही किया है। ठीक है, देखिए मैं आपके लिए कितनी मेहनत करती हूँ, ये मेरा खुद का लिखा हुआ है, मेरा अपना हाथ का लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि मेरा नहीं लिखा हुआ। ठीक है, आप क्वेश्चन भी देख लीजिए, क्वेश्चन ऐसे आते भी हैं कि देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम बेस्ट कॉलेज यूनिवर्सिटीज कौन से, देखिए इसमें मोबाइल नंबर लिखा हुआ, तो इसमें देखिए लिखा हुआ मैं उसमें पढ़ती थी, तो जो मैं पढ़ती थी मैं पेपर बनाते, मैं क्वेश्चन बनाते लिखे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का है। ठीक है, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कितनी क्या फीस पड़ेगी, कितना उसका उसमें कैंपस है, रिसर्च में कितने कैंपस है, कितने कॉलेजेस सीटें कितनी, ये सारी चीजें मैं मेंशन करती थी। मेरी आदत थी, मैं एक एक पॉइंट देखती थी, मैं उसको लिखती रहती थी। तो ये आपके लिए मैं भेजी हूँ कि आपके लिए फायदा है। ठीक है, अगर आप कभी इसको जो है पता लगाना चाहें तो आप अच्छे से इसके बारे में पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन का आंसर इस पे दिया हुआ है। बस ये है कि कुछ क्वेश्चन टिक लगे हुए हैं, कुछ मैंने आपको इसमें डिटेल्स में लिखा हुआ है। ये जैसे आपका डिटेल्स से मैंने लिख दिया है कि जैसे मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो है डिटेल्स में उसको पूछा जाता है, डिटेल्स में उसके अंदर से अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप देखेंगे नहीं। ये जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, कभी कभी ये पीटीएसडी क्या है उसी के बारे में पूछ लिया, पीटीएसडी क्या है। तब पीटीएसडी देखिए डिसऑर्डर है, स्ट्रेस डिसऑर्डर है, थेरेपी के देखो, कैंसर का सबसे सामान्य उपचार थेरेपी क्या है, कीमोथेरेपी, मतलब सारी चीजें हैं। ठीक है, तो आप इसको देखते रहिए। मैं एक एक पॉइंट देखिए, इस पे देखिए वो भी लिखा हुआ है, इसका सूची भी बनी हुई है जिसको मैच द फॉलोइंग बोलते हैं। ठीक है, आप एक एक क्वेश्चन पढ़ते रहिए
और इस वजह से, क्योंकि जो है पीएचडी और नेट ऐसा है जो बहुत आसान नहीं होता है किसी चीज़ में, लोग उसको आसान समझते हैं, आसान नहीं होता है। आप देखे होंगे, मैंने आपको जो एनटीए का बुक से मैंने आपको जो भी अध्याय दिया था, देखिए था लेसन 1 से लेके 2, 3, 4 जितना भी था, मैंने कितनी मेहनत करके उसको पढ़ी थी। एक-एक पॉइंट, एक-एक लाइन आपने देखा होगा, मैंने उसको अच्छे से पढ़ा है, एक-एक पॉइंट को मैंने उसको मेंशन किया है। एक-एक लाइन को मैंने कितने बार उसको पढ़ा है, मैंने उसको देखा है। आपने इसमें देखा होगा कि पेन से अच्छे खासा लिखा हुआ है, पेन से उसमें मेंशन है, टिक लगा हुआ है, आप देखते रहिए। तो आप जब आपका जब सपोर्ट मिलता है तो खुशी होती है मन में कि हाँ, चलिए आपका सपोर्ट मिल रहा है। तो जब आपका सपोर्ट मिलता है तो मन में खुश होता है कि चलो कम से कम कोई है जो शायद इस बात को समझता है कि हाँ, ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है? तो आप इसको देखते रहिए, जैसे बहुत लोग नहीं जानते, ठीक है? ये देखिए, मैंने इसमें बुद्धि-लब्धि पूछा बताया है। 130 से ऊपर वो होते हैं, वो सुपीरियर होते हैं, ठीक है? 120 से 129 तक यानी वो ब्राइट नॉर्मल होते हैं। फिर 110 से 119 तक वो सुपीरियर होते हैं, 90 से 109 तक रहता है वो डल नॉर्मल होता है, 80 से 89 तक वो एवरेज रहते हैं। और 70 से 89 तक ये मेंटली जो है उसका मेंटालिटी बहुत नीचे होती है। और 70 से वो क्या बॉर्डर लाइन पे नहीं, वो बिल्कुल मंद बुद्धि के, सब बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट जिसकी होती है, ठीक है? आप देखिए, लिखे हुए डिमोलिशिया प्रोडक्ट्स क्या है, क्या मदद विधेयता है। ठीक, एक-एक पॉइंट आप देखते रहिए, एक-एक क्वेश्चन आप देखते रहिए। मैंने क्वेश्चन को अच्छे से लिखा है, मैंने क्वेश्चन को अच्छे से मेंशन किया है। देखिए लिखा हुआ है कि एचआईवी किन कारणों से फैल सकता है। देखिए लिखा हुआ है सुई को साझा करने से, और किसी चीज़ से नहीं, सिर्फ सुई को साझा करने से। बहुत लोग सोचते हैं कि साथ में खाने-पीने से, बैठने से, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो जो आपको साइंस बताता है, साइंस गलत नहीं बताता, जो भी बताएगा साइंस आपको अच्छे से बताएगा, ठीक है? तो आप देखते रहिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मैं आपको और भेजती रहूँगी वीडियोज़। कल मैं आपको, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मैं आपको ये इतना भेज रही हूँ, और वीडियोज़ मैं कल भेजूँगी। बस आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू सपोर्ट फॉर मी, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।